retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं कुछ कन्फेस करना चाहूँगा। मैंने अपने चैनल पर ना जाने कितनी स्टोरीज़ को अपलोड किया है, पर उनमें से काफ़ी कम ही स्टोरीज़ है जो पूरी तरीके से एंड हो पाई, और जो एंडिंग है उनमें से काफ़ी सारी एंडिंग्स को तुमने पसंद नहीं किया और मैंने स्टोरीज़ को एंड नहीं किया। मैं जानता हूँ ये काफ़ी बड़ी गलती है और मैं उसके लिए इस वीडियो में सॉरी बोल रहा हूँ। तो चलिए अब मेन एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेडास को वेजिटा से कहती है, ठीक है तुम दोनों का ये क्वेश्चन था ना कि आखिर ब्रोली को ही क्यों, तुम दोनों में से किसी को क्यों नहीं। तो देखो, ब्रोली के पास है इन्फानाइट पोटेंशियल और डैड एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रहे थे जिसके पास इन्फानाइट पोटेंशियल हो। हम लोगों ने सारे यूनिवर्सेस में छान मारा था, हमें कोई भी वॉरियर नहीं मिला, पर अब हमें एक वॉरियर मिल चुका है, वो है ब्रोली। देखो, ये सब उसके पास एक रॉ स्ट्रेंथ के अंदर है, उसके पास इन्फानाइट पोटेंशियल है। पोटेंशियल तुम्हारे पास भी है, पर तुम लोगों के पास पोटेंशियल से ज़्यादा हार्डवर्क है। तुम ग्रेटेस्ट सेन बन सकते हो पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकते इन माय ओपिनियन। ठीक है, चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर मैंने इसे सुप्रीम कैंडिडेट क्यों कहा है। फादर ने मुझे बताया है कि अगर ब्रोली उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता जितना फादर ने सोचा हुआ है, तो फिर वो इतना स्ट्रांग तो बन ही जाएगा जिससे कि वो ओमनी किंग इस लेवल पर आ जाए। और हाँ, अगर ऐसा होता है तो ब्रोली को न्यू ओमनी किंग बनाया जाएगा। ब्रोली की ट्रेनिंग फादर के साथ स्टार्ट हो उससे पहले मैं खुद ब्रोली को एक लेवल तक आने तक ट्रेन करूँगी जिससे कि वो स्लाइटली पावरफुल बन जाए। पर इस चीज़ को करने के लिए उसे पहले यूनिवर्स 6 चलना होगा, और जितना मैं उसे जान चुकी हूँ कि वो यूनिवर्स 6 में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पर तुम उसके फ्रेंड्स हो तो फिर तुम उसे मनाओगे मेरे लिए। चीला इस पॉइंट पर एकदम से कहती है, नहीं मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूँ तो ब्रोली ये मेरा फ्रेंड है, वो प्लैनेट वाम्पा पर किसी किंग की तरह रहता है। वो आखिर अपने प्लैनेट को छोड़कर क्यों जाएगा। वो एक मिनिमम टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग करने गया हुआ था। मीरस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है जब वो ओमनी किंग कैंडिडेट के बारे में सुनता है। वो इस पॉइंट पर शॉक इस रीज़न की वजह से है क्योंकि जेनो के अलावा और कोई ओमनी किंग नहीं बन सकता। जेनो के फादर ने स्पेल्स ही ऐसे लगाया है जिसे खुद ग्रैंड प्रिंस तक नहीं तोड़ सकता। तो आखिर ये सब क्यों, और एक मॉडल को इतना बड़ा काम देना, ये मीरस के दिमाग के काफ़ी ऊपर से जा रहा था। कि तभी गोकू इस पॉइंट पर थोड़ा सा सोचता है और कहता है, ओके मैं इन सब में आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा फ्रेंड कुछ ऐसा अचीव करे जो एक अलग ही चीज़ हो। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इस इवेंट के बाद जो वेडास है वो ब्रोली और चिलाए इन दोनों को ही लेकर यूनिवर्स 6 में चली जाती है। ब्रोली और चिलाए ये यूनिवर्स 6 में शिफ्ट हो चुके हैं। जब वो स्ट्रेंथ के मामले में किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर पहुंचेगा तब वो ट्रेनिंग करेगा खुद ग्रैंड प्रीस्ट के साथ। चिलाए ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती तो फिर वो यूनिवर्स 6 में ही रहेगी, या फिर वो चाहे तो यूनिवर्स 7 वापस आ सकती है। फिर सीन सीधा 2 साल बाद शिफ्ट होता है। 2 साल के बाद हम देख पाते हैं प्लैनेट वीरस पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बना हुआ है और हम देखते हैं वेजिटा को। इस पॉइंट पर किसी ने वेजिटा के चेहरे को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया है और वो हंस रहा है। और फिर हम देखते हैं गोहान को जो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में है। इस पॉइंट पर गोहान ने वेजिटा का चेहरा पूरी तरीके से पकड़ा हुआ था। वेजिटा गोहान को एकदम से पंच मारता है और ये जो पंच है ये गोहान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये पंच मारने के बाद वेजिटा एकदम से बाहर आता है गड्ढे के। वेजिटा कहता है, गोहान मैं कुछ समय के लिए अपनी अल्ट्रा ईगो से थोड़ा सा नीचे क्या उतरा, तुमने तो मुझे डोमिनेट करना स्टार्ट ही कर दिया था, काफ़ी बड़े हो गए हो तुम।
और गोकू इन सब से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि ये ट्रेनिंग के नाम पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे थे। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब ये दोनों काफ़ी हद तक थक हार कर ज़मीन पर गिर ही जाते हैं और फिर गोकू एकदम से इनकी बैटल में इंटरफेयर करता है और वेजिटा उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है और कहता है, क्या केराट, मैंने तुमसे कहा था हमारी बैटल में इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करो। कि तभी गोकू अपने सुपर सैयन 3 में चले जाता है। वो कहता है, रिलैक्स करो, ये असल में एक फ्रेंडली बैटल थी, ये बिल्कुल एक ट्रेनिंग थी, ना कि कोई इंटेंस बैटल। तुम लोगों ने इन सब के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कर दिया था कि ये कहीं से भी एक ट्रेनिंग बैटल नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था तुम दोनों में से कोई अब एक पूरी तरीके से मर जाएगा। तुम दोनों की ट्रेनिंग ऐसी चल रही थी तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। फिर इन तीनों की ही ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। जैसे ही इन तीनों की ट्रेनिंग खत्म होती है, वेजिटा और गोहान ये दोनों सोचते हैं कि अब वो प्लैनेट अर्थ पर वापस जाएंगे, पर गोकू इस पॉइंट पर फिर ट्रेनिंग करना चाहता था अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए और वो वीस के साथ अभी अपनी बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। जब वीस और गोकू इन दोनों की ही ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तब वीस यहाँ पर अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा था कंपेयर टू गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और गोकू अपनी TUI के अंदर था। इस पॉइंट पर जो वीस है उसे देखकर गोकू ये रियलाइज़ करता है कि वो अभी भी किसी एंजल के लेवल पर नहीं है। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करने के बाद भी इतना स्ट्रांग नहीं है। घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों। वीस गोकू से कहता है, तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नो डाउट इस हद तक मास्टर कर लिया है, इतना ज़्यादा परफेक्ट कर लिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम इससे आगे बढ़ सकते हो, पर अगर तुम इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने माइंड को इस हद तक रिलैक्स कर दो कि वो भूल ही जाए कि वो एक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ऐसा सोचो कि तुम एक एनर्जी हो। और वीस गोकू को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किक मारता है जिससे कि गोकू फिर से प्लैनेट वीरस की तरफ गिरने लगता है। गोकू अपने आप को संभालने में कामयाब होता है और जैसे ही वो अपने आप को संभालता है वो एकदम से वीस की तरफ बढ़ने लग जाता है कि तभी वीस और गोकू ये दोनों ही रुकते हैं। कि तभी गोकू और वीस देख पाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो एक पोर्टल से बाहर आ रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मैं यूनिवर्स 7 में प्रेजेंट हूँ, इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। मैं अनाउंस करने वाला हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर 2.0। वीस पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है क्योंकि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकेंड को इतना जल्द एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकेंड को ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हाँ, वीस यहाँ पर कंफर्म है कि टूर्नामेंट ऑफ सेकेंड वो जीत सकते हैं। गोकू के पास अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर के लेवल है। फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है और वीस अपने फादर को स्टाफ के अंदर कहता है, फादर, मैं टीम को प्रिपेयर करके टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में लेकर आ जाऊंगा। इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों ही उस जगह पर प्रेजेंट थे। ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर गोकू कहता है, हमें टीम को प्रिपेयर करना होगा। और तभी वीस, गोकू, वेजिटा, गोहान इन तीनों को ही वहाँ से जाने के लिए कहता है और वीस चले जाता है पीरस को जगाने के लिए क्योंकि पीरस 7-8 साल से तो सो ही रहा है। टूर्नामेंट ऑफ पावर हुए 7-8 साल बीत चुके हैं। सारे ही यूनिवर्सेस पूरी तरीके से सीरियस हो जाते हैं इस मामले में और हर किसी का यहाँ पर एक ही प्लान है, कैसे भी करके यूनिवर्स 7 को इरेज करना। और सबसे पहला टारगेट यहाँ पर बनने वाला है एंड्रॉयड 17। सबसे पहले एंड्रॉयड 17 को एलिमिनेट करना और गोकू को कैसे भी करके एलिमिनेट करना क्योंकि गोकू और एंड्रॉयड 17 ही है जो यूनिवर्स 7 के लिए एक शील्ड है। पर किसी को भी यह आइडिया नहीं है कि अब यूनिवर्स 7 काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकेंड देखने को मिल सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर भाई मतलब कि यहाँ पर ब्रोली क्या गोकू के खिलाफ लड़ेगा क्योंकि ब्रोली मे बी यूनिवर्स 6 में होगा इस समय। मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकता, बट हाँ अगर अंदाज़ा लगा जाए तो फिर मे बी वो यूनिवर्स 6 में होगा। अगर वो यूनिवर्स 6 में है मतलब कि वो गोकू वेजिटा के खिलाफ लड़ेगा। क्या इस बार भी गोकू वेजिटा को फ्यूजन का यूज़ करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर जीरेन वर्सेस ब्रोली हमें देखने को मिलेगा। जीरेन तो खाली नहीं बैठने वाला, वो भी ट्रेनिंग करेगा और वो भी पावर के एक लेवल को ज़रूर अचीव करेगा। बट हाँ, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकेंड है, जैसे कि यूनिवर्स 7 के साथ हुआ कि उन्हें कुछ कैडेट्स बाद में मिले, वैसे में भी बाकी यूनिवर्सेस में भी कुछ कैडेट छुपे हो सकते हैं। तो आखिर अब हमें क्या देखने को मिलेगा? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब
हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी तुम्हें स्टोरी में कुछ भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।